आप देख रहे हैं सच्ची कहानियों पर बम्बली प्रोग्राम। कोई रोक सके तो रोके, अब सब देखेंगे। हमारे मुआशरे में कुछ नौजवान ऐसे हैं जो शादी का बहाना बनाकर लड़कियों को बेवकूफ बनाते हैं और उनके साथ जिनसी ताल्लुक कायम कर लेते हैं। हमारी पहली कहानी भी इसी मौजू पर है, आइए देखते हैं। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। कौन है? सामने आओ। हिलना मत वरना गोली चला दूंगी। कौन है तुम? मैं जो भी हूँ, तुम मेरे सामने से हट जाओ वरना गोली मार दूंगी। ओके ओके, मैं कुछ नहीं कर रहा, पर तुम इस हालत में, तुम्हारे हाथ में ये पिस्तौल, ये सब क्या है? मैं तुम्हें सब कुछ बताना जरूरी नहीं समझती। हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं हट जाता हूँ, लेकिन तुम खुद सोचो, क्या तुम इस तरह बच जाओगी? तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मैं किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकती। मेरी जिंदगी का जो मकसद था वो पूरा हो गया। मेरे सामने से हट जाओ। ओके ओके, मैं हट जाता हूँ, पर तुम खुद सोचो, तुम इस तरह बच जाओगी? तुम इस हालत में कहाँ जाओगी? देखो कोई आ रहा है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। और वैसे भी तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सोचने का टाइम नहीं है, जल्दी करो, मुझ पर भरोसा करो प्लीज। तुम्हारे पास छुपने की कोई जगह है? हाँ है। तुम ये पिस्टल कहीं छुपा दो, अगर कोई देख लेगा तो हम फंस जाएंगे। यहीं बैठ जाते, ये सिर्फ जगह। मैं बैठे। यहाँ हम महफूज हैं, यहाँ हमें कोई नहीं देखेगा। अब तुम बताओ कि तुम्हारे साथ क्या कहानी है? मैंने अपने शोहर का कत्ल किया। क्या? शादी की पहली रात? हाँ, शादी की पहली रात। एक लड़की ने शादी की पहली रात अपने शौहर को कत्ल कर दिया। वो वजह क्या थी जिसके बायस उस लड़की ने अपने शौहर को कत्ल किया? और उसके बाद उसने अपने इस जुर्म में एक शख्स को राजदार भी बना लिया, ये जाने बगैर कि वो शख्स कौन था। तुम्हारा नाम क्या है? सुंबल। तुमने अपने शौहर को कत्ल क्यों करा? बदला लिया मैंने। बदला? शादी की पहली रात ही बदला? किस बात का बदला? कत्ल का। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कह रही हो? मुझे अपनी कहानी शुरू से बताओ। अदील से मैंने अपनी दोस्त के कत्ल का बदला लिया। अदील कौन? तुम्हारा शौहर? हाँ, हिना और मैं दोस्त थे। यूनिवर्सिटी में साथ ही पढ़ते थे। स्टडी के बाद मुझे दुबई में एक जॉब मिल गई थी, फिर मैं वहाँ चली गई थी। मेरे जाने के बाद अदील से हिना की मुलाकात हुई, फिर हिना उसे प्यार करने लगी। हिना, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है यार? हो जाएगी ना शादी। और अभी तो लाइफ में थोड़ी सी मौज मस्ती तो करने दो यार। मौज मस्ती शादी के बाद भी तो हो सकती है। आई नो, बट तुम्हें पता है ना कि शादी के बाद और भी दूसरी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। यानी तुम मेरी जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते? ऐसा नहीं है यार। यू नो, आई रियली लव यू। जानती हूँ। हिना, इतने दिन हो गए और हम लोग एक दूसरे के अब तक करीब नहीं आए। यार डर लगता है, अगर कुछ गलत हो गया तो हम क्या करेंगे? तो शादी कर लेंगे, इसमें इतना डरने वाली कौन सी बात है यार? लेकिन अदील, कब तक हम यूं ही जिंदगी गुजारेंगे? ये गुनाह है। ऐसा क्यों सोचते हो तुम? तुम पता है, मैं शादी करूंगा ना तो सिर्फ तुमसे करूंगा। अब चलें? अदील शादी की आड़ में मेरी दोस्त के साथ अपनी ख्वाहिशत पूरी करता रहा, और वो बेचारी ये सोचती रही कि अदील उससे प्यार करता है, उससे शादी करेगा। अच्छा, तो फिर? हिना दिल की बहुत अच्छी थी, पता है उसमें कोई बुराई नहीं थी, बस एक ही बुराई थी, वो दूसरों पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेती थी। उसे बहुत समझाती थी मगर वो बहुत बेवकूफ़ थी। और हिना के वालिदैन? उनकी अलैदगी हो गई थी, इसलिए हिना और डिस्टर्ब हो गई थी। हिना ने अपने और अदील के रिलेशनशिप के बारे में तुम्हें सब कुछ बता दिया था? हम दोनों एक दूसरे से अपनी हर बात शेयर करते थे। और सुना, तेरी और अदील की कहानी कहाँ तक पहुँची है? बस यार, चल रही है। वो तो शादी के लिए मानता ही नहीं है।
हमेशा कोई ना कोई बहाना ही बना देता है। तो कह क्या रहा है वो? यही कि शादी के बाद जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी और वो अभी ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। यह गलती मेरी है जो शादी से पहले उसके इतना करीब आ गई। उसे तो सब कुछ मिल गया जो वो चाहता था, इसीलिए वो इस तरह कर रहा है। क्या कह रही है तू? तू इस हद तक चलेगी? तू वाकई बहुत पागल है, स्टूपिड। जानती हूँ यार, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। तू उससे दो टोक बात कर और देख, शादी से पहले अब उसे करीब मत आने देना। अदील हिना को झूठी तसल्लियां देता रहा। दरअसल वो हिना से शादी ही नहीं करना चाहता था। दोनों का ताल्लुक कायम रहा और फिर एक दिन हिना ने अदील को एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर अदील के पैरों तले जमीन ही निकल गई। हिना, आखिर ऐसी क्या बात थी जो तुम मुझे फोन पर नहीं बता सकती थी? हाँ, अब तो तुम ये चाहते हो कि मैं जब भी मिलूं सिर्फ एक ही काम के लिए। अब तो तुम मुझसे मिलना भी नहीं चाहते। ऐसी बात नहीं है, मेरा ये मतलब नहीं था कहने का। मैंने तुम्हें यहाँ ये बताने के लिए बुलाया था कि आई एम प्रेग्नेंट। व्हाट? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? एक न एक दिन तो ये होना ही था। Oh my God. अच्छा, अब क्या करेंगे? तुमने ही तो कहा था अगर कुछ हो गया तो हम शादी करेंगे। अब हमारे पास सिर्फ यही रास्ता है। बट इतनी जल्दी शादी कैसे हो सकती है? तो ठीक है, फिर मैं जहर खा लेती हूँ। नहीं, ये क्या कह रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, तुमने मुझे वाकई पागल कर दिया है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? अपने बाप को क्या कहूँगी मैं कि किसका बच्चा है? कोई रास्ता निकालते हैं, तुम परेशान मत हो, ओके? इतना कुछ होने के बाद भी अदील ने उससे शादी नहीं की? नहीं, तो फिर हिना ने क्या किया? हिना ने अदील की बेवफाई और बदनामी के डर से खुदकुशी कर ली। क्या? खुदकुशी कर ली? हाँ, एक कमजोर लड़की इसके अलावा कर भी क्या सकती है? उसके पास कोई जीने का मकसद भी तो नहीं रहा। और अदील, वो कहाँ गया? वो अपने नए शिकार पे निकल गया। खेलने के लिए कोई और लड़की तलाश करने लगा। अपने दोस्त की मौत के वक्त तुम पाकिस्तान में थी? हिना की मौत का जैसे ही सुना तो मैं पाकिस्तान आ गई। फिर मैंने अदील से बदला लेने का सोचा। वो कैसे? अदील ने मुझे नहीं देखा था, मगर मैं उसके बारे में सब कुछ जानती थी। बस यही मेरा हथियार था। सबसे पहले मैंने ये मालूम किया कि वो कब कहाँ जाता है, उसकी मसरूफियात क्या हैं। फिर मैंने अपने प्लान के तहत उससे मुलाकात की। प्लीज मेरी मदद करो, खुदा के लिए मेरी मदद करें, यहाँ से चले। आप कौन है? प्लीज आप पहले यहाँ से चले, वरना वो लोग मेरी जान ले लेंगे। बेटी, आप आखिर हैं कौन? Oh, thank God। आप हैं कौन और कौन लोग आपको मारना चाहते हैं? थैंक्स कि आपने मेरी जान बचाई। अच्छा, अब तो प्लीज आप बता दें कि आखिर ये सब क्या चल रहा है? मेरे अपने ही मेरी जान के दुश्मन हो गए हैं। क्या मतलब? पैसे और जायदाद की लालच में मेरे चचा और उनके बेटे मेरी ही जान के दुश्मन हो गए हैं। मैं अपने पेरेंट्स की इकलौती हूँ। मेरे बाबा ने अपनी ज़िंदगी में रहते हुए ही तमाम जायदाद मेरे नाम कर दी थी। वो जानते थे उनके भाई और भतीजे बड़े लालची हैं। पापा का कफन भी मैला नहीं हुआ और उन्होंने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। तो आप यहाँ क्या कर रही थी? मैं अपने ड्राइवर के साथ कुछ काम से आई थी, मगर उन्होंने मेरे ड्राइवर को कब्जे में कर लिया और मैं वहाँ से भाग गई। चलो, खुदा का शुक्र है कि आप अपनी जान बचाने में तो कामयाब रही। खुदा के बाद तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई।
मेरी जगह कोई और भी होता ना तो शायद वो भी आपकी जान ही बचाता। वैसे अब जाना कहाँ है? बस इसी रोड पे मॉल है, आगे करके वहीं पे रोक दीजिएगा। यहाँ रोक दूँ? हाँ यही रोक दो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ एक्सक्यूज मी, वो जाते जाते आप अपना नाम तो बता देती। ये मेरा कार्ड है, इसमें मेरा नंबर और नाम दोनों है। मिस्टर अदील, ये आपका विजिटिंग कार्ड नहीं बल्कि ट्रम्प कार्ड है। सुंबुल का तीर ठीक निशाने पर लगा। अदील चूंकि एक लालची नौजवान था, इसीलिए फौरन ही सुंबुल के बिछाए हुए जाल में फंस गया। अब सुंबुल का अगला कदम उसके करीब आना था ताकि वो अपने दोस्त की मौत का बदला ले सके। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अगर तुम चाहो तो। हाँ, मगर मेरी एक शर्त है। वो क्या? हम शादी छुप के करेंगे और जब तक मैं नहीं कहूंगी तुम किसी को नहीं बताओगे, यहाँ तक के घर वालों को भी नहीं। हर दिन। तो इस तरह तुम अदील तक पहुंच गए, राइट? हाँ, वो लालची तो था ही, इसलिए फौरन ही मेरे जाल में आ गया। मैं ठीक हूँ, आप बताएं कि आप क्या कर रहे थे? सच बोलूं या झूठ? ये तो मुझे पता है कि आप बहुत झूठे हैं, मगर मुझसे सच ही बोलिएगा। क्या मतलब? मजाक कर रही थी। अच्छा छोड़े, आप बताएं आप क्या कर रहे थे? आप ही को याद कर रहा था। देखो, तुमने याद किया और मैंने तुम्हें फोन कर दिया। और क्या हॉबीज हैं आपकी? सारे दिन घर में बोर नहीं होती आप? नहीं, बुक्स पढ़ती हूँ और पेंटिंग करती हूँ। रखती हूँ, बाय बाय। ओके, अल्लाह हाफिज। लाइफ पार्टनर वाली बात मैंने की ही इसलिए थी कि वो मुझसे शादी की बात करे। यानी कि फिर उसने तुमसे शादी की बात की? हाँ। हाय। हाय। ऐसी क्या बात थी जिसके लिए मिलना जरूरी था? यहाँ बैठ के बात करें? सुंबुल, वो तुमने कहा था ना कि तुम्हें अपने पापा का बिजनेस संभालने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अगर कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हाँ, मगर तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? सच बोलूं? हाँ बोलो। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई, इसलिए। आर यू सीरियस? 100%। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अगर तुम चाहो तो। हाँ, मगर मेरी एक शर्त है। वो क्या? हम शादी छुप के करेंगे और जब तक मैं नहीं कहूंगी तुम किसी को नहीं बताओगे, यहाँ तक के घर वालों को भी नहीं। पर वो क्यों? अभी जायदाद के कुछ इश्यूज हैं, इसलिए। ठीक है, मुझे मंजूर है। अपना वादा पूरा कर दिया, अब मुझे भी अपना वादा पूरा करना है। कैसा वादा? खुद से किया गया वादा। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। ये देखते हैं प्रोग्राम का बकिया हिस्सा। क्या मैं लड़की नहीं हूँ या आप लड़के नहीं हैं? नहीं, आप तो लड़की हैं, पर चलें छोड़ें, बहुत देर हो गई है। आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। अरे यार, तूने खामोशी से मंगनी भी कर ली और हम लोगों को बताया भी नहीं। यार, एक छोटी सी तो तकरीब थी, अभी 2 दिन पहले ही तो हुई है। चल यार, मुबारक हो तुझे। अच्छा ये बता, तुमने भाभी को देखा भी था या बगैर देखे ही हाँ हाँ कर दी? यार अम्मी ने देखा था, और पता है मैंने कल पहली बार उससे मुलाकात की है। ले भाई जिशान, ये तो बहुत ही तेज निकला। भाभी से मिलकर भी आ गया। क्या कहने भाई तेरे। कैसी है हमारी भाभी? बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छी हैं? फिर तो तेरे साथ उनका गुजारा हो ही नहीं सकता। क्यों?
क्यों नहीं हो सकता मेरे साथ गुजारा? उसके भी तो कोई सपने होंगे ना मेरे दोस्त, और उसको तुझसे ना सहेली का नहीं शौहर का प्यार चाहिए, और वो तू दे नहीं सकता। शर्त लगा ले, 1 हफ्ते में छोड़ के चली जाएगी मेरी जान। क्या बकवास कर रहा है तू? चुप हो जा। तो मेरा दोस्त है या दुश्मन? मैं तुम दोनों को अपना दोस्त समझता हूँ, इसलिए तुम्हारे पास आता हूँ, और तुम हर वक्त इसी तरह की बातें करते हो। जानी हम तेरे दोस्त हैं, जब भी तेरा घर बर्बाद होने से बचा रहे हैं। अगर हमारी बात पे यकीन नहीं है तो करके देख ले शादी। देख, तो इस वक्त बिला वजह जज्बाती हो रहा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा ना, कर दे शादी को। कैसे दोस्त हो तुम दोनों? बजाय इसके कि मुझे हौसला दो, मेरे साथ उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। नहीं रहना मैंने तुम्हारे साथ, नहीं रहना मैंने किसी के भी साथ। यार हम तो तुझे सिर्फ मशवरा दे सकते हैं, इस पर अमल करना या ना करना तेरी मर्जी है। करीम चाहता था कि वो भी दूसरों की तरह जिंदगी गुजारे, लेकिन हमारे मुआशरे में ऐसे लोगों का साथ देने के बजाय उन्हें ताने दिए जाते हैं, और करीम के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने आपसे एक बात पूछने के लिए फोन किया था। जी पूछिए। मैं आपको कैसा लगा? जी मैं भी आपसे इसी बारे में बात करना चाह रही थी। दरअसल मुझसे छोटी 4 बहनें और भी हैं, और अम्मी अब्बू चाहते हैं कि मेरी शादी जल्दी से जल्द हो जाए ताकि उनका नंबर आ जाए। तो क्या आप मुझे पसंद नहीं करती? मैंने यही तो कहा आपसे कि पसंद ना पसंद का तो सवाल ही नहीं है। हम बहनें तो उस गाय की तरह है जिसको किसी भी खूंटे से चाहो बांध दो। जी ये क्या कह रही हैं आप? देखिए अगर आपको शादी नहीं करनी तो इनकार कर दें। खुदारा जो इस तरह मुझे जलील तो ना करे। मैं मना नहीं कर सकती, इसलिए मेहरबानी होगी अगर आप मना कर दें। ठीक है मैं मना कर दूंगा, आप परेशान ना हो। देखिए प्लीज बुरा मत मानिएगा। खुदा हाफिज। मैं इस दुनिया को बताऊंगा कि मैं एक मर्द हूं। मैं ये साबित करके रहूंगा कि हाँ मैं एक मर्द हूं। और फिर एक दिन करीम ने चूहे मार दवाई पीकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। ये माना कि करीम की जिंदगी में थोड़ी बहुत कमी जरूर थी, लेकिन एतमाद और प्यार से इस कमी को पूरा किया जा सकता था। करीम के दोस्तों ने और मंगेतर ने उसकी कमजोरियों को खत्म तो नहीं किया, अलबत्ता उसे ऐसी हद तक पहुंचा दिया कि उसने एक दिन खुद अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। करीम जैसे लोग भी इसी माशरे का हिस्सा हैं, और हमें न सिर्फ उन्हें कबूल करना चाहिए बल्कि उनके साथ मिलजुल कर ही उनके अंदर की खामियों को दूर भी करना चाहिए, ताकि करीम जैसे लोग भी जिंदगी के इस मुश्किल सफर में आगे बढ़ सकें। रहिए हमारे साथ, हम लाते रहेंगे ऐसी ही सबक आमोज कहानियां। कोई रोक सके तो रोके, आप सब देखेंगे। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कुछ और सच्चे और हकीकी वाकयात के साथ अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, इसी वक्त सिर्फ अब तक न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई रोक सके तो रोके, अब सब देखेंगे।